दूसरी बात यह है कि अब जो राहुल जी कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, बात इससे आगे निकल चुकी है। ये तरह तरह के तथ्य लाके राहुल गांधी जी जनता को क्या बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, ज्ञानेश कुमार जी और उनके सारे भ्रष्ट अधिकारी, आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख से लेके और चुनाव आयोग में बैठे उनके जो भ्रष्ट बीएलओज हैं, ज्ञानेश कुमार जी के दबाव में या लालच में, ये लोग सब वोट चोर हैं, यही तो बता रहे हैं। ये तो जनता खुद ही कह रही है। अगर वो कोई अपराध कर रहे हैं, अगर वो कोई अपनी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की ये जिम्मेदारी है जो उनके पद में निहित है कि उन्हें ये कार्य करना है। उन्होंने किया ये काम, हालांकि हम लोग तो उनसे थोड़ा नाराज़ हैं कि उन्होंने देर से किया ये काम, लेकिन किया तो ये अच्छा काम है। जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था वो काम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं उनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखूँगा। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पॉइंट आउट करने से भी ज़्यादा बड़ी है। लूटा मारी से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी लूट मचा रखी है पूरे देश में। जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय भी लूट रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग देश को, और विपक्ष के लोगों से जनता नाराज है। मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ, ये सब विपक्ष के नेता समझ लें। आरएसएस और बीजेपी के लोगों से देश की जनता नफरत करती है, और विपक्ष के लोगों से नाराज इसलिए है कि वो लोग अभी तक इन लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, बेईमानी की सभी हदें पार करके सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोगों को हटा नहीं पा रहे हैं विपक्ष से, इसलिए नाराज। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे उनकी ये ना सिर्फ जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन को और पूरे देश को ये बताएं, और इसके लिए उन्हें पूरी ताकत भी लगानी चाहिए। अपने जो संगठन है कांग्रेस पार्टी और दूसरा भी जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसमें वो पूरी ताकत लगाएं और ये उजागर करें कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर वो कोई ईमानदारी से काम करने में कोताही कर रही हैं, अगर वो कोई अपराध कर रहे हैं, अगर वो कोई अपनी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की ये जिम्मेदारी है जो उनके पद में निहित है कि उन्हें ये कार्य करना है। उन्होंने किया ये काम, हालांकि हम लोग तो उनसे थोड़ा नाराज़ हैं कि उन्होंने देर से किया ये काम, लेकिन किया तो ये अच्छा काम है। लेकिन इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आप आंदोलन करके या सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आरएसएस के कार्यकर्ता के तरीके से काम कर रही है, उसको कानूनी रूप से सबक सिखाने का और उसको बाध्य करने का कि वो संविधान और कानून के हिसाब से कार्य करे, उसमें देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही आती है। बेशक पूरे देश की जनता उनके साथ इस काम में खड़ी रहेगी, लेकिन उनको ये काम लीड लेना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, ये आरएसएस के जो इकोसिस्टम है ऐसा वो उनकी बात को तोड़ मरोड़ के रखना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आम तौर पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन आजकल हालात आम तौर जैसे नहीं हैं। सभी संस्थानों पे आरएसएस और बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है और अपने भ्रष्ट लोग बिठा दिए हैं। तो इसीलिए उनको ना सिर्फ इस बात को पॉइंट आउट करना पड़ रहा है, बल्कि इसके लिए एक आंदोलन भी करना पड़ रहा है। ये बात उन्होंने कही है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। इस समय संस्थाएं नहीं रह गई। इस समय इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन एक जो उसमें टॉप के भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन में अपने भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा देश को के संविधान और देश के लोकतंत्र को खोखला करने की जिम्मेदारी उठा रखी है आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर। इसीलिए जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था वो काम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं उनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखूँगा। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पॉइंट आउट करने से भी ज़्यादा बड़ी है। देश की 60% से ज़्यादा जनता, वोटर्स, सिर्फ जनता नहीं, वोटर्स, उनको
अपना नुमाइंदा मानते हैं, उनसे अपने कामों की उम्मीद रखते हैं। मोदी जी को सिर्फ 40% से भी कम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, और वो भी अगर असली देखा जाए तो मुश्किल से 10-12% लोगों ने ही मोदी जी को वोट दिए हैं। बाकी सब वोट तो मशीनों द्वारा और दूसरे हेर फेर द्वारा चुराए गए हैं। यही नारा तो है जो जनता का है, जिसकी वजह से पूरी जनता ने राहुल जी को और तेजस्वी यादव साहब को बिहार में अपने कंधों पे बिठाया था। सर, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मल्टीपल वोटर्स की बात की और कई सारे तथ्य सामने रखे। दूसरी लिस्ट में जो है, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वोटर लिस्ट के अंदर कैसे नाम जोड़े जाते हैं, कैसे नाम घटाए जाते हैं, उन्होंने कई सारी बातें कहीं, जिसमें एक शख्स का उन्होंने जिक्र किया कि जिन्होंने 36 सेकंड में ही वो फॉर्म्स फिलअप कर दी 2। तो सर, अभी राहुल गांधी कहना है कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। क्योंकि आप भी इस मामले पे चुनाव सुधारों पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपने भी कोर्ट के अंदर कई सारे केसेस फाइल कर रखी हैं, तो आपके हिसाब से राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या हो सकता है? और जो ये हाइड्रोजन बम जिसकी बात कही जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन को फूटने वाला है, वो क्या होगा सर? उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी आपने मुझसे ये भी सवाल पूछा था कि उनसे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आपको अदालत जाना चाहिए। अदालत जाके जो सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाया है आज तक, वो तो आपके व्यक्ति सामने बैठा है। हम जैसे लोग जो तैयारी करके जाते हैं और केस जीत भी जाते हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया कि आप वीडियोग्राफी महमूद प्रचार को दो, तो सरकार से मिलकर चुनाव आयोग ने, एक ही तो है मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी, उससे पहले जो दूसरे थे, एक ही तो है, ये तो एक ही गठबंधन तो है, तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। दूसरी बात यह है कि अब जो राहुल जी कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, बात इससे आगे निकल चुकी है। ये तरह तरह के तथ्य लाके राहुल गांधी जी जनता को क्या बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, ज्ञानेश कुमार जी और उनके सारे भ्रष्ट अधिकारी, आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख से लेके और चुनाव आयोग में बैठे उनके जो भ्रष्ट बीएलओज हैं, ज्ञानेश कुमार जी के दबाव में या लालच में, ये लोग सब वोट चोर हैं, यही तो बता रहे हैं। ये तो जनता खुद ही कह रही है। तो अब किसी और सबूत की आवश्यकता पब्लिक को नहीं है। हाँ, ये है कि जनता को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपने जो उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि मोदी जी वोट चोर हैं, उन्हें गद्दी छोड़नी है, सारे वोट चोरों को गद्दी छोड़नी है, ये तो जनता तय कर चुकी है। अब उसमें और सबूत देके राहुल जी जनता का विश्वास और पक्का कर सकते हैं, परंतु जनता तो मेरे ख्याल से 100% कन्विंस है कि आरएसएस और बीजेपी के 90% से भी ज़्यादा लोग वोट चोरी करके बने हुए हैं, अपने अपने पदों पे बैठे हैं, और उसके बाद उनके द्वारा बनाए गए अधिकारी भी वोट चोरी करने की वजह से ही अपने पदों पे बैठे हुए हैं। तो अब और ज़्यादा सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, सोल्यूशन, समाधान देने की आवश्यकता है। और उस समाधान का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि हम सब लोग मिलकर बड़ा आंदोलन खड़ा करें, चुनाव आयोग को बाध्य करें कि वो मतपत्र से चुनाव कराए, पहला काम। और ये जितनी भी धांधलियाँ हुई हैं, हर एक उस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भिजवाने का काम करना है, तब जाके चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाध्य होगा कानूनी रूप से। और जैसे ही निष्पक्ष चुनाव होंगे, वैसे ही आरएसएस और बीजेपी की ज़्यादातर सीटों पे जमानतें जब्त होंगी। अगर अच्छी सरकार चुन के आएगी उसके बाद, तो सबसे पहला काम तो आरएसएस और बीजेपी के सभी वोट चोरों को, सभी नोट चोरों को, सभी देश की प्रॉपर्टीज लूटने वाले अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को जेल भेजने का काम करेगी ना। सबसे पहला काम ही ये करना है। कोई भी ईमानदार सरकार आएगी तो पहला काम अगर वो करेगी, तभी उसका सब ईमानदारी का सबूत होगा, वरना वो सरकार भी बेईमान होगी जो सबसे पहले इन सब लोगों को जेल भिजवाने का काम नहीं करेगी। और उसके बाद एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और ये लोग लंबे निष्पक्ष एक ट्रायल होना चाहिए, पूरा इनका मुकदमा चलेगा निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष मुकदमा चलेगा। उसके बाद ये कभी जेलों से बाहर नहीं आएंगे। जो सरकार ये नहीं करेगी तो वो भी झूठी सरकार होगी, मोदी जी की तरह झूठा वादा करने वाली सरकार होगी। राहुल जी और दूसरे विपक्ष के नेताओं को ये भी बात आज से ही सोच के रखनी है कि तब स्लीपर सेल्स, अगर कल को इनकी सरकार आ जाए और ये स्लीपर सेल्स के कहने में आके ये कहेंगे जी अडानी जी को छोड़ दो, अंबानी जी को छोड़ दो, यूसुफ लुलू को छोड़ दो, मोदी जी को छोड़ दो, अमित शाह जी को छोड़ दो, जय शाह जी को छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, तरह तरह की कहानियां गढ़ें, तो फिर
वो जो नई सरकार बनेगी वो भी चोर ही घोषित होगी। तो ये सोच समझ के ये कार्रवाई करनी चाहिए, और ये जनता जो है ना किसी भी चोर को बख्शेगी नहीं। अब ऐसा वक्त आ चुका है। ये राहुल गांधी जी ने आह्वान किया, जनता तो पहले से ही तैयार है, जनता तो आवाज़ उठा ही रही है। अब हम लोगों का कहना इसमें क्या है कि जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा विभिन्न देशों में हो रहा है, अभी फिलीपींस में हो रहा है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, फिलीपींस में देश के जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर हैं, उनके खिलाफ जो लोग अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके खिलाफ भी, और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन फिलीपींस में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही भ्रष्टाचार, वही भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार के लिए भाई भतीजावाद फिलीपींस में भी हो रहा है। तो ये भारत में भी होगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी तक जो रुका हुआ है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से रुका हुआ है। बहुजन समाज जो है इस देश में 90% जो है वो बाबा साहब की इज्जत करता है, उनके संविधान की इज्जत करता है, इसलिए भारत में नहीं हो रहा। वरना भारत में फिलीपींस से ज़्यादा करप्शन है, भारत में श्रीलंका से ज़्यादा करप्शन है, भारत में बांग्लादेश से ज़्यादा करप्शन है, नेपाल से ज़्यादा करप्शन है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने 11 साल पिछले आके तो पूरे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार में और भाई भतीजावाद में, पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ है, लेकिन सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से और संविधान की वजह से बहुजन समाज के 90% देश की जनता जो है उस तरीके से सड़कों पे नहीं आ रही है, अपने हाथ में कानून नहीं ले रही है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो भी यहाँ पे बदलाव हो भारत में, वो भारत के संविधान के तहत ही हो, संवैधानिक और कानूनी तरीके से हो। देश की जनता को मजबूर ना होना पड़े इतना। हम लोगों का दिन रात इसी चीज़ के लिए काम लग रहा है, इसी चीज़ में हम मेहनत कर रहे हैं कि वो स्थिति नेपाल जैसी, वो स्थिति बांग्लादेश जैसी, श्रीलंका जैसी, फिलीपींस जैसी, इंडोनेशिया जैसी, दूसरे देशों जैसी, थाईलैंड जैसी भारत में पैदा ना हो। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग मान ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। मतलब लूटा मारी से अभी भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी लूट मचा रखी है पूरे देश में। जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय भी लूट रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग देश को, और विपक्ष के लोगों से जनता नाराज है। मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ, ये सब विपक्ष के नेता समझ लें। आरएसएस और बीजेपी के लोगों से देश की जनता नफरत करती है, और विपक्ष के लोगों से नाराज इसलिए है कि वो लोग अभी तक इन लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, बेईमानी की सभी हदें पार करके सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोगों को हटा नहीं पा रहे हैं विपक्ष से, इसलिए नाराज है देश की जनता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष के लोग इस आंदोलन को लीड करें, जनता अपने हाथ में ना ले ले सब चीज़ों को, तब, क्योंकि तब कंट्रोल नहीं रहता ना आंदोलन पे। हम ऐसा नहीं चाहते कि आंदोलन कंट्रोल ना रहे, संविधान के तहत ना रहे, कानून के तहत ना। बेईमानी करने की तैयारी कर रहा है। एसआईआर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये गैर कानूनी है, ये कानून के अनुरूप नहीं हो रही है, वरना देश में किसी को इससे समस्या नहीं होगी। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग, ज्ञानेश कुमार जी और दूसरे चुनाव अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, उससे नाराजगी है। जो जेन्युइन भारत का नागरिक और वोटर है, उसके बारे में शक पैदा करना ही सबसे बड़ा अपराध है देश में। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए इतने बड़े बड़े गलत बयानी करते हैं जाके कि देश में घुसपैठिए आ गए, घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहते हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। 11 साल से अब तक जितने घुसपैठिए आए हैं वो मोदी जी के वोटर्स होंगे, क्योंकि मोदी जी लेके आए उन्हें। और कौन लाएगा 11 साल से? तो कम से कम मोदी जी लेके आ रहे हैं। शेख हसीना को जैसे लेके आए मोदी जी, अगर उनका वोट हो जाएगा, बनवा देंगे मोदी जी कहीं छुप छुपा के अपना किसी पन्ना प्रमुख से कह के, तो मोदी जी तो लाए उन्हें। कौन लाया? राहुल जी लाए क्या शेख हसीना को? शेख हसीना साहब भारत में है ना अभी, तो मोदी जी तो लाए। उनको किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे देश में रखा हुआ है, कौन से वोट ले रहे हैं उनसे। तो ये है बुनियादी बात। आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी भी कोई भी बात सच बोल ही नहीं सकते, वो क्षमता खो चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है झूठ बोलने की, बचपन से उन्हें सिखाया जाता है झूठ बोलना। और इसीलिए जो व्यक्ति शेख हसीना को अपने साथ भारत देश में रुकवाए हुए हैं, वो घुसपैठियों की बात करने की जरूरत करते हैं। ये तो हमें तो इसी बात पे हैरानी होती है। जीएसटी में
बिगाड़ लाएगा पहले, ऐसे इसको समझना चाहिए। फिर आप मोदी जी और अमित शाह जी की बातों में आ जाओगे। जीएसटी एक बिगाड़ है। जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को, देश के एमएसएमई को, देश के व्यापारियों को, देश की जनता को लूट कर, यही पैसा लूट कर बैंकों में डाला गया है ना। हमारे आपका पैसा तो बैंकों में जाता है, वो सब अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को देने का साजिश था। अब जो बिगाड़ किया गया था इतने साल तक, वो पैसा क्या मोदी जी वापस देंगे? बुनियादी बात यह है, अगर आज वाला जीएसटी मोदी जी के हिसाब से ये सुधार लाने वाला है, तो जो वो बिगाड़ लाने वाला था वो पैसा क्या वापस करेंगे मोदी जी? और उस पैसे से देश का कितना नुकसान हुआ है, वो गलत जीएसटी लागू करने से देश का नुकसान हुआ है कितना, वो मोदी जी भरपाई कैसे करेंगे? उसकी आरएसएस और बीजेपी भरपाई कैसे करेगी? मुद्दा ये होना चाहिए कि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों की प्रॉपर्टीज जब्त करके, आरएसएस और बीजेपी के जितने नेता स्कूटर से मर्सिडीज में घूम रहे हैं, उनकी सारी मर्सिडीज जब्त करके, जो वो छोटे छोटे घरों से महलों में रहना शुरू कर रहे हैं, वो घरों, उनके महल जब्त करके, वो प्रॉपर्टी नीलाम करके देश की जनता का लूटा हुआ जीएसटी का पैसा वापस कैसे करना है, वो अच्छी बात होगी, वो सच्ची बात होगी। लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि हमारे जो विपक्ष के नेता भी हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं जिससे कि मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी का कोई नुकसान ही नहीं होता। भाई जो लूट के ले गए वो भूल जाएं। आज ये बोल रहे हैं कि हमने जो ये बात कही थी वो तब ठीक थी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई जो गलत काम हुआ है उसको वापस लेने की भी तो बात करो। वो कोई विपक्ष का नेता नहीं करता। हमें तो इस बात पर हैरानी होती है कि ये पैसे वापस कौन लेगा लूटे हुए, वो कैसे वापस आएंगे? ये है मुद्दा। ये मुद्दा नहीं है कि पहले ज्यादा थी और कम कर दी, अब भी ज्यादा है, अब भी जीएसटी ज्यादा है। जो बढ़ी हुई जीएसटी, जो ज्यादा जीएसटी थी, वो पैसे वापस लेके जनता को लौटाए कैसे जाएंगे, इस विषय पे बात होनी चाहिए। वरना विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, मुंह दिखाई कर रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है। मेरा मानना ये, मतलब जनता, मैंने आपको बताया ना जी, नेपाल में क्या हुआ, इसीलिए नेपाल और दूसरी जगहों का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। विपक्ष के लोगों की भी पिटाई हुई है वहां। ये बात हमारे विपक्ष के नेता भी नहीं समझ रहे हैं। स्लीपर सेल्स आज भी सभी विपक्षी पार्टियों में घुसे हुए हैं। आज भी वो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के पेरोल पे हैं। अमित शाह जी और मोदी जी के पेरोल पे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं तो नाम ले लेके बताता हूं। वो अडानी अंबानी, मोदी जी, अमित शाह जी का हित साध रहे हैं विपक्ष की पार्टियों में जाके। नहीं बोलने दे रहे विपक्ष की पार्टियों को कि ये पैसा हमने वापस लेना है। सारी प्रॉपर्टीज जब्त होनी है अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों की, सब आरएसएस और बीजेपी के लोगों की सब प्रॉपर्टीज जब्त होनी है। ये बोल रहा है कोई? जब तक ये नहीं बोलेंगे और अपने अपने जहां इनके गवर्नमेंट आ गई है वहां पे जब्त करना शुरू नहीं करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, तब तक देश की जनता इनसे भी नाराज है। ये बात ध्यान में रखें। आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं, विपक्ष के लोगों से नाराज हैं। लेकिन अगर विपक्ष के लोग अपनी नाराजगी जनता में जो है कम नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, सच्ची बात, पूरी सच्ची बात, आधी अधूरी सच्ची बात नहीं होती है, पूरी सच्ची बात बोलना शुरू नहीं करेंगे और पूरी सच्ची बात सिर्फ बोलेंगे नहीं, उस पर अमल करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक जनता खुश नहीं होने वाली है। बेवकूफ नहीं है ये जेन जी और जितना भी बोल रहा है ना जेन जी, ना देश की पुरानी जनता, कोई बेवकूफ नहीं है, सबको पूरी अकल है, सबको पता है। लेकिन अब मजबूरी ये होती है कि जिससे नफरत करते हैं उसको हटाने के लिए जिससे नाराज है उसको चुन लेते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा ये सरकार? ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोगों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रति इस वक्त विपक्ष के नेताओं की है। कमर कस लें, लड़ाई होगी, बिल्कुल संबंध बिगड़ेंगे। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू के विपक्ष के नेताओं से भी संबंध है, आरएसएस और बीजेपी के विपक्ष के नेताओं से भी संबंध है। बिगड़ेंगे संबंध, लेकिन देश की खातिर संबंध बिगाड़ने पड़ेंगे। अपराधियों को अपराधी कहना पड़ेगा, अपराधियों को जेल भेजना पड़ेगा। सर कानपुर से आइला मोहम्मद की बात जो है शुरू हुई है और ये पूरा मामला धीरे धीरे सभी राज्यों में फैलता जा रहा है। पुलिस की कार्रवाइयों को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक जुलूस निकालने पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, इस समय सबसे बड़ा जो शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने का है वो है
6 दिसंबर तक वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराना। आई लव मोहम्मद यहाँ होना चाहिए, वो तो नज़र आ नहीं रहा किसी में। मैं सब बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े नेता आई लव मोहम्मद कर रहे हैं ना, उनके दिल में मुझे तो नज़र नहीं आ रहा किसी के भी दिल में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से कलमा पढ़ रहे हैं हमारे टॉप लीडरशिप, ये दिखावा करने के लिए। पहले वक्फ की प्रॉपर्टीज तो बचा लो, बाबरी मस्जिद बचा ली तुम लोगों ने, वो तो जीत गए। यहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं रोज, वो बचाने के लिए कुछ कर रहे हो? लोगों की दाढ़ियाँ पकड़ पकड़ के नोची जा रही हैं, उनसे सजदे कराए जा रहे हैं मंदिरों में ले जाके, उसके लिए कुछ कर लिया? ये जो हो रहा है ना, जो करने के काम है वो करने चाहिए पहले। आई लव मोहम्मद तो हर एक आम मुसलमान के दिल में है ही, बताने की जरूरत नहीं है किसी को। जो करने का काम है, ऐसे लोग जो गैर कानूनी ढंग से मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो दाढ़ियाँ नोच रहे हैं, ऐसे लोग जो लव जिहाद के नाम पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, झूठे मुकदमे बना रहे हैं, जो काव विजिलेंटे के नाम पे झूठे मुकदमे बना रहे हैं, उनको जेलों में भिजवाने का काम करना है, वो है आई लव मोहम्मद। संविधान के तहत वक्फ की प्रॉपर्टीज बचाने का काम है, वो है आई लव मोहम्मद। तो 6 दिसंबर तक पहला अगर कोई मोहब्बत से प्यार करता है तो वो पूरी ताकत लगा के वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज 6 दिसंबर तक रजिस्टर कराएं। और अगर इन नेताओं से सवाल करना शुरू करें कि तुमने क्या काम किया अभी तक, कोई बड़ा नेता गया जेल? बड़ा नेता गया है कोई जेल आंदोलन करके? तो ये बिल्कुल जो काम करने के हैं वो करने चाहिए। मोहम्मद से प्यार मतलब है किसी से ना डरना, अल्लाह के अलावा। ये है जबान से बोलने से नहीं, जबान से तो मोदी जी भी बोलते हैं मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। सबका साथ सबका विकास तो जबान से बोलना बहुत आसान है ना, दिल से होनी चाहिए बात। हो दिल से जिसे मोहब्बत है वो इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करेगा, वो करें तो है आई लव मोहम्मद। काम करें, लोगों का ख्याल रखें, मजलूमों की हिफाजत के लिए खड़े हों, वो है आई लव मोहम्मद। ये बड़े बड़े नेताओं की बातों में मत आए। ये सब लोगों ने तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, चुरा रखे हैं आप ही लोगों की हमदर्दी से। अगर आप किसी आंदोलन को, वक्त बचाने के लिए आंदोलन को, कुछ आंदोलन कर रहे हैं, वो है आई लव मोहम्मद। जिसको किसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के ऊपर अगर पेशाब किया गया है, उसके लिए केस लड़ रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो है आई लव मोहम्मद। ट्राइबल्स की वहाँ बेचारी हसदेव में उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, उनके लिए जाके आंदोलन करें, वो है आई लव मोहम्मद। या रानी अंबानी, यूसुफ लुलू ने हम सब लोगों के पैसे लूट लिए, उसके खिलाफ आंदोलन करें, वो है आई लव मोहम्मद। काम के काम करें, दिखावे का काम ना करें, मेरा ये कहना है।